सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। इसी के साथ मैं अपना संबोधन शुरू करता हूँ। मुझे संबोधन के लिए तो नहीं बुलाया, मुझे आभार प्रकट करने के लिए बुलाया। फिर भी शॉर्ट में 2 लाइन बोलने की उत्सुकता और मैं अपने आप में काबू नहीं रख पाता। सभी को भारत जो आज़ाद हुआ था उसके 79वें संविधान स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत जो है लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेज यहाँ बेसिकली बिजनेस करने के इरादे से उन्होंने भारतवर्ष में 1619 में सर्वप्रथम भारत के सूरत शहर में प्रवेश किया। उनकी जो ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने धीरे धीरे मुगल राजाओं से संधियां करके और औद्योगिक क्रांति के लिए प्रयास करने के कार्य आरंभ किए। औद्योगिक क्रांति के जो बेसिकली जनक हैं वो अंग्रेज ही हैं। उससे पहले उद्योग जगत में काफी कमियां थी भारत में। उद्योग उन्हीं के दे रहे जो आज औद्योगिक क्रांति है देश में। और धीरे धीरे अंग्रेज अपना उपनिवेश बढ़ाते गए। 1757 में प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में हराया गया और उन्होंने भारत पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बना ली। उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में कैप्टन मुंद्रा द्वारा बंगाल के नवाब मीर कासिम को हराया और उसके पश्चात अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली। धीरे धीरे इस तरह से अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया। और जब अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ तो इनके क्या है कि क्रूरताएं भी बढ़ती गई, दमनकारी नीतियां भी बढ़ती गई। और उन दमनकारी नीतियों के विरोध में भारत के सभी प्रांतों से, चारों दिशाओं से स्वतंत्रता सेनानियों ने आवाज उठानी शुरू की। और उन स्वतंत्रता सेनानियों की शहीदियों का अपने शीश कुर्बान करने का ही परिणाम है कि आज आप सभी आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आजाद भारत में आपको कुछ संवैधानिक अधिकार दिए हैं, तो उसके साथ साथ आपके कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो जनरली होता यह है अधिकार तो सभी को पता होते हैं, जहां कर्तव्य की बात आती है वहां अपन थोड़ा सा पीछे छुट जाते हैं। तो मेरे आपसे सभी से निवेदन है कि अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी निष्ठा से पूर्ण करें। जनरली होता क्या है कि अपन लोगों की अच्छाइयों से सीखना चाहिए, लेकिन कई बार अपन दूसरे की बुराई से तुलना करते हैं। ऐसा वो ऐसा नहीं करता इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। तो हमें अपनी अच्छाई पे कायम रहना चाहिए। यदि आप अच्छाई करोगे तो देश के लिए आप सही अर्थों में अच्छे व्यक्ति साबित होंगे। इसके साथ ही मैं कुछ बोलता हूं आजादी के लिए। जिंदगी तो अपने दम पर दी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। ये आजाद भगत सिंह ने कहा है, शरीर मर जाता है पर विचार नहीं मरते, सदा अमर रहते जग में देश के लिए जो मरते। कुछ कर गुजरने की तमन्ना उठती है दिल में, भारत मां का नाम सजाओ दुनिया की महफिल में। हर तूफान को मोड़ दो जो हिंदुस्तान से टकराए, ये तेरा सीना हो छलनी तिरंगा ऊंचा ही लहराए। बंद करोगे तुम आपस में खेलना अब खून की होली, उस माँ को याद करो जिसने खून से चुनर रंग ली। जिसकी राह देख रहा तुम खुद सिपाही बन जाना, सरहद पर ना सही सीखो अंधियारों से तड़पाना। इसी के साथ मैं आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपका सहयोग इसी प्रकार चिकित्सालय के विकास में बड़ा रहेगा और चिकित्सालय को उत्तरोत्तर ऊंचाइयों की ओर आपसे मिलकर ले जाएंगे। मैं आज के अधीक्षक साहब जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है डॉक्टर राकेश कुमार सिंह साहब, इनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, बिल्कुल शांत चित्त और प्रसन्न मुद्रा में हर समस्या को निपटाने की कला साहब के पास है। डॉक्टर गोपाल मीना साहब आज के विशिष्ट अतिथि जो कार्यकारी प्रभारी है चिकित्सालय के, वो भी सबको सांस लेकर के हमेशा मुस्कुराते चेहरे के साथ पेश आते हैं और समाधान करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर सईद साहब जो इस चिकित्सालय के चाणक्य हैं, नीति निपुण हैं और हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का अपना अलग ही अंदाज है साहब का। मैं पुनः इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हुए आप सभी को पुनः बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनुशासित बनाया आपने। अब मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ
कि प्रशासनिक भवन के प्रथम तल पर जो हॉल है उसमें आप सभी पधारें। आपके अल्पाहार की वहाँ व्यवस्था है। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।